नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री किरण रिजिजू महोदय, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, श्री जितेंद्र प्रसाद जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स, श्री श्रवण कुमार जी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, श्री प्रगट जी महोदय, एमएलए, ओलंपियन, श्री राजेंद्र कुमार जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, बिहार गवर्नमेंट, श्री रविंदर जी, डीजी, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, श्री दीपांकर महापात्र जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ओडिशा गवर्नमेंट, श्री मेघनाथ रेड्डी जी, मेंबर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, अजित पाल जी, ओलंपियंस, अतिथिगण, प्रेस मीडिया फ्रेंड्स, हॉकी सिर्फ गेम नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स गेम नहीं है। हॉकी मेरे ख्याल से इंडियन लोगों के लिए एक इमोशन है। हम सब हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस मौके पर, आज हॉकी इंडिया 7th एनुअल अवार्ड इवेंट में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, किरण जी सर, आप पहले भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, भली भांति अब स्पोर्ट्स को जानते हैं। खिलाड़ी के लिए क्या जरूरत है आप जानते हैं, और यहाँ तक मुझे मालूम है कि प्लेयर्स के जाना आना, शॉर्टेज रूट कहाँ होगी, रेस्ट कर पाएँ कि नहीं मैच से पहले, यहाँ तक आप समझते थे, जानकारी लेते थे। और आपके समय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपने शुरू किया था, फिट इंडिया मूवमेंट आपने शुरू की थी। आप ही योगदान स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी रहा है सर। मैं भी आप टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में मैं हर दिल से हॉकी इंडिया की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। हॉकी इंडिया इस साल फेडरेशन का 100 साल मना रही है, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव आया है। हम तो चढ़ाव के हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन सुने हैं। लेकिन उतार के कभी करीब से मैं भी देखा हूं। और लेकिन अब टाइम आया है, अब जो ऊपर जा रही है इंडियन का परफॉर्मेंस, वो भी मैं देख रहा हूं। जब 100 साल मना रहे हैं तो जरूर मैं कहना चाहूंगा, जब उस दौरान तो IHF हॉकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन जब फॉर्म हुआ 7 नवंबर 1925 में FI से एफिलिएशन हुआ। लेकिन उससे पहले 1925 मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड हॉकी फेडरेशन से इन्विटेशन आया था चैंपियनशिप खेलने के लिए, और इंडिया की ओर से उस टाइम तक इंडियन टीम नहीं बनी थी। उस टाइम रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड टीम भेजती थी, मोस्टली आर्मी मैन जाते थे। उस टीम में ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर होते थे और 5-6 इंडियन सोल्जर्स होते थे।
उसमें ध्यानचंद जी भी शामिल थे। और 2.5 मंथ का चैंपियनशिप था वहाँ पे, जाना आना 2.5 मंथ का था। वहाँ पे 21 मैचेस खेली गई और 18 मैचेस जीते, 2 ड्रॉ रहा, 1 हारे। IHF कई सालों के बाद IHF उस टूर्नामेंट्स के वुड टूर को इंटरनेशनल टूर घोषणा किया, लेकिन IHF की ओर से नहीं गए थे। और आपको जानकारी कि जब उसके बाद 1928 ओलंपिक्स खेली गई, पहला नेशनल चैंपियनशिप कोलकाता में खेली गई, उसके बाद टीम गई 1920 ओलंपिक्स गेम्स खेलने के लिए। और उसके बाद फर्स्ट मेडल कैप्टन जयपाल सिंह के लीडरशिप में, उसके बाद मेडल्स कंटिन्यूसली मेडल की मेडल। और 80 हमारा लास्ट गोल्ड मेडल था, 8 गोल्ड मेडल्स, एक सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 30 ओलंपिक्स मेडल। मेरे ख्याल से किसी देश ने इतना मेडल्स ओलंपिक जीतने में सिर्फ भारत के पास से हिस्ट्री हासिल है। अब सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ओलंपिक्स में सबसे पहला मेडल या गोल्ड मेडल जीतने का शुरुआत हॉकी से शुरुआत हुई थी। हॉकी गेम ही, हॉकी प्लेयर्स ही इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम सामने स्पोर्ट्स के जरिए आगे बढ़ाए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हॉकी का स्तर डाउन होने लगा, डाउन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब उस हिसाब से हम फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मुझे याद है, मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, 80 में लास्ट ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद 84 में 5th पोजीशन, 88 में 6th पोजीशन, 92 में 7th पोजीशन, 96 में 7th पोजीशन, 2000 में 7th पोजीशन, 2004 में 7th पोजीशन। दुख की बात यह भी थी कि 2008 में हमारे पुरुष हम सब क्वालिफाई कर नहीं पाए थे ओलंपिक्स में, उसमें मैं भी हमारे लिए दुखद की घड़ी रहा है। 2012 में मेरे ख्याल से 12 पोजीशन, जिसमें मेरे ख्याल से श्रीजेश भी था उस टीम में। हम सब ने भी देखा है कि कहाँ तक हम डाउन रहे हैं। और 2016 में 8 पोजीशन और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल और 2024 पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल। ये रहा हमारे धीरे धीरे हमारे इंडियन टीम का परफॉर्मेंस। आज टाइम आया है हमारे खिलाड़ियों का, उनका मेहनत, उनका लगन और उनका जुनून को मनाने के लिए। और गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यदि हॉकी इंडिया दुनिया भर में एक स्थान बना पाई है कि आज हम किसी भी टीम को हम जीत सकते हैं, बीट कर सकते हैं, तो हॉकी इंडिया के हर एक प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ और सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। जो कॉन्फिडेंस हमें मिली है, हमें दे रहे हैं। और मुझे कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस फ्यूचर टूर्नामेंट में जो हमारा अब एम है, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, उसके बाद मेन एम है हमारे LA 2028 ओलंपिक्स। मुझे विश्वास है हर एक खिलाड़ी, कोचेस सब लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज बहुत स्पेशल डे हमारे लिए, आज मार्च 15 है और मुझे गर्व होता है कि आज इसी दिन में हमारे इंडियन टीम इंडिया 1975 में कोलालंपुर में वर्ल्ड चैंपियन हुए थे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे वॉरियर यहाँ मौजूद हैं और इस पल को हम धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज जितने भी हमारे वॉरियर हैं 1975 उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए। मेरे ख्याल से हम सब से देना चाहिए सब।
वर्ल्ड कप में 1 गोल्ड मेडल, 75, उससे पहले एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल। और उम्मीद करते हैं फ्यूचर हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम उम्मीद करने के फ्यूचर में आने वाले समय में हम वर्ल्ड कप भी ट्रॉफी हम देखना चाहेंगे। हॉकी इंडिया कई वर्षों से अभी जो बेस्ट परफॉर्मेंस हम कहेंगे टीम इंडिया का, ये 4-5 साल 80 के बाद 2021 से लेके 20 पेरिस 4-5 साल में जो अचीवमेंट किया है, बैक टू बैक ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, जो कि इजी विन कहते हैं, जापान को 5-1 से बीट किए हैं। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे इवेंट में हम बेटर परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हमारे महिलाएं पुरुष दोनों चैंपियन हुए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि हमारी कोशिश ये रही है हॉकी इंडिया की कि अभी हॉकी इंडिया लीग को रिवाइव किया जाए। ये भी हमने रिवाइव किया और मेंस में 8 टीम्स, वुमेन्स में 4 टीम्स, और काफी वर्ल्ड क्लास मैच रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह रहा कि जो महिलाओं के लिए जो हॉकी इंडिया लीग किए 4 टीम्स, और वो भी काफी शानदार मैच रहा। हर एक मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा और स्पेशली यंग खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हॉकी इंडिया लीग। और हमारा एम है हॉकी इंडिया लीग को फ्यूचर में वर्ल्ड का बेस्ट लीग बनाएंगे। हॉकी इंडिया लीग में हमने देखा कि इंडियन कोचों का ग्रोथ, मेरे ख्याल से मोस्टली टीम में चीफ कोच फॉरेनर्स हमने देखे। हमारे इंडियन कोचों का इस पे हमें ध्यान करने की जरूरत है। हमारे ओर से हम कोशिश करेंगे इसमें हम चूज करेंगे फ्यूचर में जितने भी हमें लगता है जो फ्यूचर में जो कोचिंग में आना चाह रहे हैं, जो बेस्ट कोच को हम हो सके तो अब्रॉड उनको हम उनका बेस्ट ट्रेनिंग के लिए हम भेजने का प्रयास करेंगे। ग्रास रूट प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर हॉकी के लिए। इस वक्त हमें मालूम है हमारे पास जो टीम है इस वक्त कहाँ किस लेवल पे है हमें मालूम है। फ्यूचर हॉकी के यदि स्ट्रेंथन करना होगा या फ्यूचर हॉकी को हमें और मजबूत करना होगा तो हमारा ग्रास रूट प्रोग्राम को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हॉकी इंडिया भी प्रयास किया है अंडर 17, अंडर 19 और इंडियन टीम बनाने का, और कोर ग्रुप अंडर 17, अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा एक जगह पे रह के रेसिडेंसी हॉस्टल में रह के होल ईयर प्रैक्टिस करेंगे। और ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो चुका है। बहुत जल्द इसको हम लागू करने जा रहे हैं ताकि फ्यूचर हॉकी और ब्राइट हो। हमारे पास अंडर 21 है, सीनियर है, और उसके बाद अंडर 21 सीनियर के बीच में डेवलपमेंट टीम हम बनाने जा रहे हैं ताकि कोई भी प्लेयर ऐसा ना हो कि 1-2 साल के लिए छूट जाए, ताकि फ्यूचर हॉकी और मजबूत हो, हमारे सीनियर टीम और मजबूत हो। 100 साल में जितने भी डेवलपमेंट हुआ, जितने भी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके पीछे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हमारे प्लेयर्स, उनका मेहनत लगन, उनका डेडिकेशन, हमारे कोचेस, उनका मेहनत, उनका लगन, और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, उसका मेहनत, उनका लगन, और हमारे हॉकी इंडिया भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। साथ ही साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट साई मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को भी और हमारे सुजाता मैडम जी की भी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट साई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट उड़ीसा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं हमें सपोर्ट मिल रहा है, स्पॉन्सर के तौर पर 2036 तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट को मैं हॉकी इंडिया कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ अभी कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट सामने आ रहे हैं स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। सो मैं धन्यवाद देना तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी जैसे लास्ट ईयर एशियन चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया, अब इस साल जूनियर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट एशियन चैंपियन वुमेन्स ऑर्गेनाइज किया कई शानदार तरीके से, और भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं धन्यवाद देना यूपी गवर्नमेंट, हमेशा रेडी रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे
झारखंड गवर्नमेंट भी हमेशा रेडी रहते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। कई सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितना मीडिया साथी, आप लोगों के बगैर, आप लोगों के बिना सपोर्ट से हम इतना दूर हम आगे नहीं बढ़ से। और आगे भी हमें और सफर तय करना है। हमारा एम अब ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दूरी पे हैं। आप लोगों के सपोर्ट से, आपका मेहनत से, सभी लोगों की मेहनत से हम आगे और अचीव कर पाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।